हेलो क्लास। मैं अजय कुमार वेलकम करता हूं एक बार फिर से आप सबका अजय कुमार मैथ्स यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। आज हम जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 वो कंप्लीट करेंगे। ये डियर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, सिर्फ उसमें स्क्वायर करना था, इसमें हमें क्यूब करना है। तो चलिए देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अभी ये करना है हमें। जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें मैंने बताया था, उसमें 3m प्लस 1 और 3m प्लस ऐसा समथिंग ऐसे था क्वेश्चन, बट ये ऐसे नहीं है। तो जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं, हम यहाँ पर जो वैल्यू होती थी ना बी की, वही वैल्यू पुट कर देते थे यूक्लिड डिवीजन एलोगरिदम की हेल्प से। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे 9 पुट करें, मान लो मैंने बी की वैल्यू अगर 9 ली, तो जो आर की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर हम 9 प्लस 0 9 प्लस 1 अप टू सोन 8 तक करेंगे, तो वो बहुत लेंथी चला जाएगा हमारा जो क्वेश्चन है ना। इस वजह से हमने क्यूब करना है, और जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 आना चाहिए। इसका मतलब 9 हमें कॉमन निकालना है। अगर मैं बी की वैल्यू 3 भी ले लूँ, अगर बी की वैल्यू मैं 3 ले लूँ, तो अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो 27 होगा। तो 27 में से भी कॉमन आ जाता है 9। तो हमें तो आंसर 9m प्लस 1 9m प्लस 8 लेके आना है ना। अगर ये सिर्फ आंसर इससे भी आ जाएगा, ये सिर्फ मैं इसी वजह से नहीं ले रहा क्योंकि हमारी जो आर की वैल्यू है ना, वो बी की वैल्यू 9 लेने से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 काफ़ी बहुत सारी आएंगी, और फिर हमें उनका क्यूब करना, तो क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाएगा कि 10 मार्क्स में भी दे दें तो वो भी कम है। लेकिन क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें 3 मार्क्स का ही मिलेगा अगर ये क्वेश्चन आया तो इसीलिए हम इसमें जो बी की वैल्यू है इस क्वेश्चन में भी वो 3 ही लेंगे, क्योंकि बाद में वो क्यूब होएगा 3 का और वो 27 होगा, और उसमें से इजीली हम 9 और 9 इजीली 27 में से कॉमन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो इसमें क्यूब करना है, तो हमें क्यूब का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही होता है। इसको अगर और थोड़ा सा हम आगे सोल्व कर दें, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3, इस ए को अगर मैं बाहर मल्टीप्लाई करूं तो ए स्क्वायर बी प्लस, और ये जो बी है अगर इसको भी मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया, हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, तो हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करना है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का हम यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सेम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। तो लेट बी इज इक्वल टू 3। 3 हमने क्यों लेट किया है वो मैंने उसका रीज़न अभी बता दिया। देखो डियर, डायरेक्ट हमें रट्टा नहीं लगाना है, हमें रीज़न का पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है हमें यह कैसे आया। आपको सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, अगर कोई उसका रीज़न पूछे आप नहीं बता पा रहे तो इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो अगर B3 है तो R उससे कम होता है, 0 1 2 हो गया। तो यही जो यानी हमारे पास जो इंटीजर है वो क्या आ जाएंगे, इस वैल्यू फॉर्मूले में B की जगह B की वैल्यू पुट करेंगे और R की सारी वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस 0 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो हमारे क्वेश्चन में उसके बाद उसने बोला है कि सबका क्यूब करना है, तो पहले हम पहले केस में 3q प्लस 0 यानी कि 3q का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब 27q की क्यूब। हमें जो आंसर है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में लेके आने हैं। तो सबसे पहले 9m, तो 9 कॉमन निकाला, अंदर बच गया 3q की क्यूब। ये ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये क्यूब सिर्फ q का है। तो 3 को हमने m मान लिया तो ये हो जाएगा 9m। अभी हम इसका जो सेकंड है वो करेंगे, जो केस सेकंड है। केस सेकंड में देखते हैं ये क्या कहता है। तो देखते हैं, केस सेकंड है 3q प्लस 1। मैंने फॉर्मूला जैसे अभी बताया, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर।
3a बी स्क्वायर, बी यानी कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 3q है और b की वैल्यू 1 है। तो हमने सबका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब ये, इसका क्यूब ये, इन तीनों का 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया। फिर से हमने 9 कॉमन निकाला, 1 में से कुछ नहीं कॉमन निकला तो हमने एंड में रख दिया, और ये सारा m के बराबर है, तो 9m प्लस 1, और m को हमने ये पुट कर लिया तो आ गया 9m प्लस 1। अभी जो हमारे पास केस नंबर थर्ड है, केस नंबर थर्ड क्या है, 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, ऐसे ही a स्क्वायर बी स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू 3q है और b की वैल्यू 2 है, तो इसको सोल्व करने के बाद ये आ गया 2 की क्यूब 8, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 2 54, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 9 कॉमन निकाला, 8 में से कॉमन नहीं आ रहा हमारे पास तो 8 हमने यहाँ पे रख दिया, और ये जो ये सारा का सारा है इसको हमने क्या मान लिया, ये जो है इसको हमने m मान लिया, m। तो ये हो गया 9m प्लस 8, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो हमारा आंसर था वो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 आना था। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले मैं उसके बारे में कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। जैसे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होता है हमारे पास, प्राइम फैक्टर का तो आपको पता ही है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 18, उसके फैक्टर करेंगे 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये इसके फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है फैक्टर तो हैं लेकिन वो सारे के सारे प्राइम होने चाहिए। इसमें 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, यानी इसके फैक्टर के अंदर जो 4 है 6 है वो नहीं आना चाहिए, यानी कि सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो प्राइम होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होना पता होना चाहिए, इज आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक। जो फैक्टर है, मान लो जैसे 6 मैं 10 ले रहा हूँ, 10 के जो फैक्टर हैं वो 2 है, 5 है, 1 है, खुद भी 10 का फैक्टर होता है, यानी फैक्टर जो है वो नंबर से हमेशा छोटे होते हैं। डियर ये आगे क्वेश्चन में यूज होना है, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ, तो आप प्लीज ध्यान से सुनना। जो फैक्टर है वो हमेशा नंबर के इक्वल या उससे छोटे होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं, लेकिन मल्टीपल नंबर के इक्वल या नंबर से बड़े होते हैं। 10 20 30 40 50 60, ये सारे के सारे मल्टीपल हैं, तो मल्टीपल हमेशा बड़े होते हैं, फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं। ये डिफरेंस होता है फैक्टर और मल्टीपल में, ये मेन डिफरेंस होता है। मैं बेसिक में कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे HCF और LCM, क्योंकि ये भी हमारे जो चैप्टर की वो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें इंक्लूड है। तो LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कुछ लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिस्ट यानी कि छोटा, कॉमन मल्टीपल यानी कि ये मल्टीपल है, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत सारे लोग पूरी उम्र बच्चे हैं जैसे 10th भी कर लेते हैं, 12th भी कर लेते हैं, लेकिन HCF LCM में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं पड़ता। ये जो F है ये HCF है, ये F से ख़त्म होता है यानी कि फैक्टर, और M है जो LCM यानी कि वो ख़त्म होता है मल्टीपल से। तो आप ऐसे ध्यान रखो, फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं, मल्टीपल हमेशा बड़े होते हैं। तो जो HCF है उसका आंसर हमेशा छोटा आएगा क्योंकि फैक्टर छोटे होते हैं, और जो LCM है उसका जो आंसर है वो हमेशा बड़ा आएगा क्योंकि ये बड़े होते हैं। मल्टीपल हमेशा बड़े होते हैं ना, तो इसलिए जो LCM है वो हमेशा बड़ा होता है, HCF हमेशा छोटा होता है। जो कॉमन कॉमन पोर्शन होता है HCF में सिर्फ वो आता है, ये भी बात ध्यान रखना, जो कॉमन पोर्शन होता है HCF में सिर्फ वो आता है, लेकिन जो LCM है उसमें जो कॉमन पोर्शन होता है वो तो आता ही है, उसके बाद जो रह जाता है वो भी आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ, जैसे 15 और 20, जैसे 15 और 20 लेंगे हम, तो इनके फैक्टर करते हैं हम। 15 के फैक्टर करेंगे हम 15, ये 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब 20 करते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, ये आ गया 1, ये आ गया इसके। तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन इसमें सिर्फ 5 है, तो जो HCF है वो इनका सिर्फ क्या हुआ, 5 हुआ। क्या हुआ HCF 5, और LCM क्या होगा, 5 तो होगा ही, 2 भी होगा, 2 बार है 2, और 3 भी होगा, ये इनका LCM आएगा। तो HCF देखो एक छोटा नंबर आया है और LCM बड़ा आया है, तो जो फैक्टर हैं वो हमेशा छोटे होते हैं और LCM जो है वो यानी मल्टीपल है वो हमेशा बड़े होते हैं।
तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। मैंने बता दिया है पहले कि फैक्टर मीन्स फैक्टर, प्राइम मतलब सिर्फ प्राइम नंबर आने चाहिए उसके फैक्टर में, दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 ये इसके 5 पार्ट है, तो हम इसमें से एक कर लेते हैं। ये मुझे थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है तो मैं ये करवा देता हूँ। तो 3 8 2 5, इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 5 पे। 5 7 ज़ा 35, 3 बच गया, 5 6 ज़ा 30, 2 बच गया, 5 5 ज़ा 25, तो ये आ जाएगा 765। फिर से ये 5 पे जा रहा है, 5 1 ज़ा 5, 2 बच गया, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। अब कितने पे जाएगा? 3 पे जा रहा है, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। फिर से ये 3 पे जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, ज़्यादा हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। फिर ये जा रहा है 17 पे, तो ये आ गया। अब इसके जो प्राइम फैक्टर है वो हम कैसे लिखेंगे? 3825, सॉरी 3825, 3825 के जो फैक्टर है वो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्या क्या फैक्टर आए थे हमारे पास? 5 5 3 3 17 इंटू 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 17 इंटू 1। ये इसके क्या हुए? प्राइम फैक्टर। तो सारे के सारे जो बाकी क्वेश्चंस इसके जो पार्ट बच गए हैं वो आपको खुद करने हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। तो एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको कुछ और बेसिक बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास दो नंबर है, एक 15 और एक 20। हमें उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम उन दोनों के फैक्टर करेंगे। 15 के फैक्टर हैं, ये 20 के फैक्टर हैं। तो दोनों के फैक्टर हो गए। एचसीएफ दोनों में कॉमन देखो, फैक्टर में इधर भी 5 कॉमन है, इधर भी 5, तो एचसीएफ तो हो गया 5। अब एलसीएम निकालेंगे। 5 तो कॉमन है, 2 2, दो बार 2 2 बच गया और एक बार 3 बच गया, तो एलसीएम आ गया 16 सबकी मल्टीप्लाई करके। तो इसमें मेन बेसिक ये है कि जो एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई है वो 300 हो गई। निकाला किन किन का है हमने? एचसीएफ 15 और 20 का, और जो 15 और 20 की जो मल्टीप्लाई है वो भी 300 हो गई। तो वी कैन से दैट कि जो एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होती है उन नंबर्स के जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उन नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ओके डियर, तो अभी इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नंबर। वेरीफाई भी करना है और निकालना भी है। 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मैं इसका सेकंड पार्ट करके दिखा रहा हूँ आप सबको। जो सेकंड पार्ट है मैं इसका वो कर रहा हूँ। तो देखते हैं, पहले इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। तो फैक्टर है 510 और दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है? 92 है डियर, 92। तो चलिए फैक्टर करते हैं हम इसके। तो करते हैं हम इसके फैक्टर। तो सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। फिर ये जाएगा 3 पे, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। फिर ये जाएगा 5 पे, 5 1 ज़ा 5, यहाँ 1 बच गया, 5 हाँ सॉरी 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 7 जा 35। फिर ये 17 पे जाएगा, यहाँ 1 आ गया। इसी तरह 92 सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23। ये इनके फैक्टर बन गए। फैक्टर हम लिखेंगे अभी। 510 के जो फैक्टर हैं वो बन गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। और जो 92 के फैक्टर हैं वो बन गए 2 इंटू 22 इंटू 23 इंटू 1। तो हम सबसे पहले एचसीएफ देखेंगे क्या आएगा इसका। एचसीएफ, और जो एचसीएफ है वो आएगा, जो कॉमन पार्ट होता है दोनों में 2 है, यहाँ भी 2 है, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ इसका 2 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या आएगा? तो कॉमन है 2 2 तो लिखना ही पड़ेगा। और क्या बच गया? 2 बच गया। और क्या बच गया? 3 बच गया हमारे पास, 5 बच गया,
17 बच गया और 23 बच गया, यानी 2 2 3 5 17 और 23, और जो इन सब की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आएगी 2 3 4 6 0। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। अब इसको वेरीफाई भी करना है, तो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे डियर? वेरीफाई में मैंने जैसे कि बताया कि जो एचसीएफ है और जो एलसीएम है, दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो जिन नंबर का हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला है उनके बराबर होगी, यानी कि 510 इंटू 92। तो यहाँ पे आप एचसीएफ की वैल्यू पुट करके, यहाँ एलसीएम की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो इनका आंसर आएगा वही इनका आंसर आएगा। ये इसकी वेरिफिकेशन हो गई। ओके डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने के लिए डियर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कुछ नहीं है, वैसे तो हमें उसमें भी जो एचसीएफ और जो एलसीएम है वही निकालना है, लेकिन हरियाणा बोर्ड में तो चल जाता है, लेकिन सीबीएसई में जब मेथड का प्रॉपर नाम दिया हुआ है तो हमें उसका यूज़ करना है। प्राइम यानी कि प्राइम फैक्टर होने चाहिए, फैक्टराइज यानी कि हमें फैक्टराइज करना है मेथड, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसी को तो बोलते हैं। हम फैक्टर करके जिसमें जिसके प्राइम फैक्टर होते हैं और उसमें से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। सिर्फ फ़र्क इसमें इतना है, छोटी क्लासों में हम डायरेक्ट लिख देते थे, इसमें थोड़ा सा माइनर सा एक्सचेंज किया है। जैसे एचसीएफ है, एचसीएफ में हम दोनों में से कॉमन देखते थे, यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या है 5 कॉमन है दोनों में से, अभी भी 5 ही कॉमन है। लेकिन एचसीएफ में क्या है, मैंने बताया था फैक्टर फैक्टर छोटे होते हैं, तो जो कॉमन है वो लिख के जो उसकी सबसे छोटी पावर है वो लिखनी है। जैसे यहाँ अगर 5 की पावर 2 होती, यहाँ 5 की पावर 1 होती, तो हम यहाँ 5 की पावर 1 लिखते। लेकिन यहाँ दोनों जगह यहाँ भी 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है। अगर यहाँ 5 की पावर 2 होती और यहाँ 1 होती तो कॉमन तो हम यहाँ लिखते, लेकिन उसकी स्मॉलेस्ट पावर लिखते, क्योंकि जो भी कॉमन निकलता है ना, जो छोटा होता है वही कॉमन निकलता है। जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालूं तो 5 कॉमन निकलेगा, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ 5 बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो कॉमन निकलता है वो हमेशा छोटा निकलता है, तो दोनों जगह 5 है और 5 की जो छोटी पावर होगी वो लेनी है। लेकिन यहाँ सेम है, यहाँ 2 होता यहाँ 5 होता तो 5 की पावर 2 लिखते हैं यहाँ हम एचसीएफ में, सिर्फ ये फ़र्क है। एलसीएम में क्या है, पहले तो सारे के सारे डिजिट लिखो, यहाँ क्या क्या है 2 है 3 है 5 है 2 3 5। इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट जो पावर है वो लिखनी है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 5 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 ही है। 3 की मैक्सिमम पावर 1 है और इन सबको सोल्व किया 60। डियर आपके समझ में आए तो ठीक है, वरना ये टू नॉर्मल एचसीएफ और एलसीएम ही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो मैथ्स में सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे है मुझे तो वही कराना है। आपको नया समझ में आए तो आप अपनी मर्जी से, आपको जैसे भी एलसीएम और एचसीएफ आता है आप निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ नहीं है, वैसे जो कॉमन है वो लिखो एचसीएफ में, और कॉमन की जो सबसे छोटी पावर है वो लिखो। एलसीएम में सारे नंबर लिखो, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, और जो उनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर हो वो लिखो। जैसे 2, अगर यहाँ 2, यहाँ भी मान लो यहाँ एक और 2 होता और यहाँ एक और 5 की पावर 3 होता, तो जो कॉमन है यहाँ 5 आता और यहाँ पावर 3 आती मैक्सिमम, क्योंकि ये एचसीएफ है। और एलसीएम में, सॉरी, एचसीएफ में तो पावर छोटी आती 1 ही आती, लेकिन एलसीएम में यहाँ जो 5 है इसकी पावर अब यहाँ पे 3 आती। मतलब एलसीएम में सारे के सारे नंबर लिखो, उनकी छोटी से छोटी पावर लिखो। एचसीएफ में नंबर लिखो जो कॉमन है सिर्फ वो, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लिखो। इसमें सारे नंबर लिखो और जो पावर है वो ग्रेटेस्ट लिखो। ओके गाइज, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने अभी बेसिक बताया उसी के बेस पे क्वेश्चन है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 इसके पार्ट हैं, 1 2 3। तो डियर जो मैं फर्स्ट जो पार्ट है वो करवा रहा हूँ। 12 15 और 21, 12 15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमने 12 के, 15 के और 21 के फैक्टर किए, आपको आते ही हैं फैक्टर करने, और फिर मैंने इसको लिख दिया है ऐसे। जो 12 है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 1, क्योंकि इसमें जो 2 है वो 2 बार दिया हुआ था, आप देख सकते हैं हमें अलग से दिख रहा है।
और 3 ऐसे ही 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो कॉमन है तीनों में हमने वो लिखना है। तो 3 3 3 तीनों में 3 कॉमन है और उसकी कम से कम पावर यहाँ 1 1 1 सब जगह 1 है तो 1 ही है। एलसीएम में क्या है, सारे के सारे नंबर लिखने हैं, 2 3 2 3 5 7, और कोई नंबर तो नहीं बचा। सबकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा हो सके पावर, तो 2 की जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है वो 2 ही है, जो 3 है उसकी मैक्सिमम पावर 1 ही है, और जो 5 है उसकी भी मैक्सिमम पावर 1 है, और 7 है जो उसकी भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए 420 हो गया। आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे एचसीएफ और एलसीएम आता है निकालना, आप नॉर्मल निकाल दो, आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन जो एक मेथड है मुझे तो वो समझाना है, क्योंकि हम सिलेबस कर रहे हैं अभी। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई है उन दो नंबर्स के बराबर होती है जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ हमें 9 गिवन है, तो 9 हमने यहाँ पुट कर दिया, एलसीएम निकाला, ये दोनों। इन दोनों की डियर मल्टीप्लाई आप कभी भी मत करो पहले, क्योंकि आपको इसको डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टोटली हमारा टाइम वेस्ट है। तो एलसीएम ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो गया, इसको मैंने इससे कट किया, 34 आ गया, और दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 22,338 आ जाएगा, ये इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इस क्वेश्चन में थोड़ा बेसिक है तो पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। डियर वो क्वेश्चन मैं पहले से सोल्व करके इसलिए रखता हूँ क्योंकि बार बार जो आपको आता है वो सोल्व करने का फ़ायदा नहीं, उससे वीडियो की लेंथ भी लंबी होती है और फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं, चेक वेदर 6 की n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर दिस। ये कहता है कि कोई भी जो नंबर है उनका एंड 0 से होगा या नहीं। जैसे मैंने 20 लिखा, 40 लिखा, 10 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 74 लिखा, ये जो एंड है ये 0 से नहीं है। लेकिन ये देखो, इसके भी लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 0 है। 0 केवल तब आएगा अगर उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 अवेलेबल हो, तो आप इनके फैक्टर कर लेना, सब में 2 इंटू 5 जरूर आएगा। ये कहता है चेक वेदर 6 की n कैन एंड विद 0 डिजिट। तो आप 6 की n है जो, उसमें 6 के फैक्टर कर लो। 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 सारे की पावर n। तो आप 6 के फैक्टर कर लो, 2 इंटू 3 की पावर n। तो 2 तो आ गया डियर इसमें, लेकिन इसमें जो 5 है वो नहीं आया। अगर इसमें 5 भी आ जाता तो इसका जो ये नंबर है चाहे कुछ भी पावर हो वो एंड 0 से हो जाता, लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो लिखना आप 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। सो 6 की n यानी 6 रेज टू n, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। डियर इसमें भी थोड़ा सा बेसिक है। अभी तक हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर नहीं बनते, जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 13 है, 17 है, 11 है, 23 है, इज प्राइम नंबर। और इनको छोड़ के जो भी बच गया वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर। मीन्स जिनके फैक्टर बन जाते हैं। जैसे 10 है, 10 क्या हो गया, 2 इंटू 5, दो फैक्टर बन गए ना, बस बात खत्म है। तो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो अब हम ये देखते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है, तो डियर जो इसका पहला पार्ट है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो आप ये बताओ, जैसे 20 है, 20 कंपोजिट नंबर है, उसके फैक्टर बन जाते हैं, लेकिन अगर उसके प्लस में मैं 3 लिख दूं तो टोटल ये 23 हो गया, क्योंकि प्लस करने के बाद ही पता चलेगा ना हमें तो कि वो कंपोजिट नंबर है या नहीं। इसलिए आप ये देख के ये मत सोचना कि इसके फैक्टर बने हुए हैं और ये कंपोजिट नंबर है, नहीं। इसमें +13 भी है, तो पहले हम इसको सोल्व करके +13 करेंगे, फिर देखेंगे इसके फैक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, फिर हमें पता चलेगा। तो इन दोनों में से 13 कॉमन निकल रहा है, तो मैंने 13 कॉमन निकाल लिया। इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप ट्राई करो कॉमन निकालने की। तो 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 प्लस 1। अब ये 13 हमारा बाहर आ गया, इसको भी सोल्व करके एक नंबर बनेगा। तो ऑलरेडी जो नंबर यहाँ पे है उसके दो फैक्टर तो बन चुके हैं, तो फैक्टर बन गया, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही डियर इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ये है, ये तो इसके फैक्टर बने हुए, लेकिन इसमें +5 भी है। अभी +5 करने के बाद क्या पता इसके फैक्टर बने या ना बने। 5 देखो यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन निकल गया, अंदर ये बच गया।
आप इसको सोल्व करो या ना करो, देखो 5 तो इसका फैक्टर बन चुका है, और इसको सोल्व करके भी इसका एक और फैक्टर बनेगा, तो 2 फैक्टर इसके बन चुके हैं, तो ये कंपोजिट नंबर होगा ही। अगर आपके पास टाइम है तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके और ये प्लस करके दिखा दो, तो ये 2 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप तो सिर्फ कॉमन निकाल के यहीं छोड़ दो आप, क्योंकि कॉमन निकल गया तो इसका मतलब ये तो इसका एक फैक्टर हो चुका, अब ये जो बच गया इससे भी एक फैक्टर इसका आ ही जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का डियर लास्ट क्वेश्चन है, तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे, टाइम की काफ़ी कमी है हमारे पास। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same sport. They both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at a starting point? तो डियर आप खुद ही समझ जाओगे, देखो मान लो ये एक फील्ड है, यहाँ से रवि ने स्टार्ट किया, रवि जो इसका चक्कर है वो 12 मिनट में लगा देता है, जबकि जो सोनिया है वो इसका चक्कर 18 मिनट में लगाती है। यानी कि अगर दोनों जब यहाँ पहुँचेंगे तो मतलब रवि यहाँ पहुँच जाएगा 12 मिनट में और सोनिया पहुँचेगी 18 मिनट में, तब तक सोनिया यहाँ पहुँचेगी, रवि यहाँ जा चुका होगा, जो रवि है वो यहाँ जा चुका होगा। रवि जब यहाँ चला जाएगा, सोनिया जब यहाँ पहुँचेगी, तो उन्होंने बोला है कि वो दोनों दोबारा कब मिलेंगे, यानी कि मान लो 5 चक्कर के बाद रवि यहाँ पे आ गया है, तो तब तक क्या पता सोनिया सिर्फ 4 चक्कर लगा के यहाँ तक आ जाए। तो यानी एक ने लगाए 4 चक्कर, एक ने लगाए 5 चक्कर, तो उन्होंने क्या पूछा है कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे, वो 4 चक्कर के बाद मिलेगी, वो 5 चक्कर के बाद मिलेगा, तो यानी उसने 5 चक्कर लगाए और उसने 4 चक्कर, तो कॉमन तो नहीं है, तो इसका मतलब इसमें HCF नहीं, इसमें हमें क्या निकालना होगा, LCM निकालना होगा, क्योंकि वो तो दोनों के दोनों सेम जगह पे सेम पॉइंट पे, वो रवि वो 5 चक्कर लगा देगा तब तक, क्योंकि वो 12 मिनट में चक्कर लगा देता है, और जो सोनिया है वो 18 मिनट में चक्कर लगाती है डियर, तो वो सिर्फ क्या पता तब तक 3 या 4 चक्कर ही लगा पाए। ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों जब भी मिलेंगे उनके बीच में कॉमन तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अलग चक्कर काट रहा है, वो अलग काट रहा है, वो तब तक 5 काटते, क्या पता वो तब तक 3 ही काट पाए। तो अगर कॉमन होता तो HCF निकालना था, तो हमें इसमें LCM निकालना है, तो आप इसमें जो LCM निकालेंगे वो हमारा 36 आंसर आएगा। LCM आपको निकालना आता ही है। ओके गाइज, थैंक यू।